18 सितंबर हैदराबाद की तारीख का सबसे बड़ा दिन। दक्कन में मुसलमानों के 600 साल इक़्तिदार के खात्मे का दिन। ठीक 77 साल पहले आज ही के दिन एक इंडिपेंडेंट और खुद मुख्तार रियासत हैदराबाद इंडिया का हिस्सा बन गया था और दक्कन में मुसलमानों के 600 साल इक़्तिदार का खात्मा हो गया। आज इस वीडियो के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हैदराबाद इंडिया का पार्ट बना। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसी वक्त पाकिस्तान का भी वजूद हुआ। कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ खित्ते की 3 बड़ी शाही रियासतें थी जिन्होंने आज़ाद रहने का फैसला किया, मगर दोनों मुल्क यानी भारत और पाकिस्तान इन रियासतों को अपने साथ मिलाना चाहते थे। हैदराबाद के हुक्मरान मीर उस्मान अली खान ने खुद मुख्तार रियासत की हैसियत से रहने का फैसला किया था। वो चाहते थे कि वो एक आज़ाद और खुद मुख्तार ममलिकत की हैसियत से जनूबी एशिया में अपने एक नए दौर का आगाज करें। 13 सितंबर 1948 को इंडिया ने हैदराबाद पर हमला किया। ये कार्रवाई तकरीबन 4 दिन तक चलती रही और 18 सितंबर को निज़ाम के कमांडर सईद अहमद अल अदरूस ने बाज़ाब्ता तौर पर हथियार डाल दिए और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। अब ये सब कुछ कैसे हुआ? हैदराबाद दक्कन कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी। 1941 की सेंसस के मुताबिक यहाँ की आबादी 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद थी। शुरू से ही एक तरक्की याफ्ता रियासत रही है और आज भी है। कहा जाता है कि उस वक्त रियासत की आमदनी तकरीबन 9 करोड़ रुपए थी, जो यूएन के 20 से ज़ायद कंट्री से ज़्यादा थी। रियासत के पास सब कुछ अपना था, यानी उसकी अपनी करेंसी, हवाई अड्डे, रेलवे लाइंस। हैदराबाद का हुक्मरान मुसलमान था और यहाँ मुसलमानों की आबादी सिर्फ 11% थी, जबकि 85% हिंदू थे। हैदराबाद और दिल्ली के दरमियान 1947 की इब्तिदा से ही मुस्तकबिल के सियासी ताल्लुकात के बारे में बातचीत होती रही। नवंबर 1947 में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तय पाया गया। इस एग्रीमेंट के तहत हैदराबाद को अपनी फॉरेन पॉलिसी भारत के हवाले करनी थी और उन्हें किसी दूसरे मुल्क से बराह रास्त ताल्लुक नहीं रखना था, लेकिन निज़ाम हैदराबाद ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। दूसरी जानिब ये अफवाहें भी फैलने लगी कि निज़ाम गवा में पुर्तगालियों और पाकिस्तान की मदद से खुद को ताकतवर बना रहा है। ये खबर सरदार पटेल को रास नहीं आई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में एक आज़ाद हैदराबाद का वजूद नाकाबिल कबूल है और इसे ख़त्म करना लाजमी है। एजी नूरानी ने अपनी किताब द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद में लिखा है कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने हैदराबाद को हिंदुस्तान के दिल में नासूर करार दिया और इसके ऑपरेशन को जरूरी करार देते हुए फौजी कार्रवाई शुरू कर दी। एजी नूरानी लिखते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना का ख्याल था कि अगर इंडिया के दोनों बाजू काट दिए जाएं तो वो जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर इसका दिल निकाला जाए तो वो जी नहीं पाएगा। यानी साफ तौर पर वो हैदराबाद को इंडिया का दिल समझते थे। जब हैदराबाद को भारत में जम करने की बातें होने लगी तो रियासत के अवाम में सख्त बेचैनी फैल गई। कई मजहबी तंजीमें उभर कर सामने आ गई। रजाकार के नाम से एक तंजीम भी उठ खड़ी हुई, जिसका मकसद हर कीमत पर हिंदुस्तान से इल्हाक रोकना था। रियासत के चप्पे चप्पे में रजाकारों का बड़ा जोर था। उनकी तादाद 2 लाख के करीब थी और हथियारों से लेस भी थे। उन रजाकारों की कमान कासिम रिजवी के हाथ में थी। उन्होंने अपनी तकरीरों से पूरी रियासत में एक हंगामा बर्पा कर रखा था। एजी नूरानी लिखते हैं कि कासिम रिजवी की शोला बयान तकारीर ने निज़ाम हैदराबाद को इतनी झूठी उम्मीदें दिलाई थी कि वो ये सोचने लगे थे कि एक दिन निज़ाम का परचम दिल्ली के लाल किले पर लहराएगा। 12 और 13 सितंबर की रात को हैदराबाद पर कब्जा करने की कार्रवाई शुरू की गई। इंडिया ने हैदराबाद को अपनी रियासत बनाने के लिए फौज उतार दी। बैक वक्त 5 मकामात पर हमले कर दिए गए। हमलों में भारतीय फजाइया ने भी हिस्सा लिया। बीदर, वरंगल के हवाई अड्डों पर बमबारी की गई। कार्रवाई के मंसूबे का खुफिया नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया। इस मंसूबे का नाम ऑपरेशन पोलो इसलिए रखा गया क्योंकि हैदराबाद में पोलो खेल काफी मकबूल था और अंग्रेजों के जमाने में इंडियन आर्मी के अफसरान यहाँ आकर पोलो खेला करते थे। भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन पोलो की कार्रवाई की जिम्मेदारी जनरल JN चौधरी को दी थी, जो एक बंगाली थे। JN चौधरी बरतानवी
हिंद फौज में कम उम्र में दाखिल हुए और तेजी से तरक्की पाई। जनरल चौधरी ने इस कार्रवाई से मुतालिक एक किताब लिखी थी जिसे आर्मर्ड डिवीजन इन ऑपरेशन पोलो नाम दिया था, लेकिन ये किताब हिंदुस्तान में शाया न हो सकी। बाद में ये किताब तकरीबन 20 बरस बाद पाकिस्तान के लाहौर में शाया हुई। जनरल चौधरी कासिम रिजवी के बारे में लिखते हैं कि कासिम रिजवी की जोशीली तकरीरों और नए नए अहकामात ने रजाकारों को पहले से भी ज़्यादा भड़का दिया था, मगर उन्हें अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि वो इंडियन आर्मी से टक्कर लेने की जुर्रत नहीं रखते। ये कार्रवाई तकरीबन 5 दिन तक चलती रही। 18 सितंबर को निज़ाम के उस वक्त के कमांडर सईद अहमद अल-अदरूस ने हथियार डाल दिए और बिल आखिर 18 सितंबर को एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत हैदराबाद भारत के कंट्रोल आ गई। चौधरी कहते हैं कि जब उन्होंने निज़ाम के कमांडर जनरल अल-अदरूस को देखा, उनकी वर्दी ढीली डाली थी। जनरल अल-अदरूस ब्लैक एनक भी पहने हुए थे। हमने एक दूसरे को सैल्यूट किया। चौधरी ने जनरल अल-अदरूस से कहा कि मैं आपकी फौज से हथियार डलवाने आया हूं। जनरल अल-अदरूस ने धीमी आवाज में कहा, हम तैयार हैं। जनरल चौधरी के मुताबिक उन्होंने जनरल अल-अदरूस को सिगरेट पेश किया। दोनों ने अपने अपने सिगरेट सुलगाए और खामोशी से अलग हो गए और यूं आज से ठीक 77 साल कबल हैदराबाद पर मुसलमानों का 600 साला इक़्तिदार भी दुए में तहलील होकर रह गया। हैदराबाद को भारत में जम करने के बाद निज़ाम हैदराबाद को राज प्रमुख का ओहदा दिया गया। आज के दौर में उसको हम गवर्नर के ओहदे की तरह तस्वुर कर सकते हैं। निज़ाम ने एक सन्नद जारी की जिसमें कहा गया कि भारत के मुस्तकबिल का आइन ही हैदराबाद का आइन होगा और फिर रियासत हैदराबाद बिल आखिर 26 जनवरी 1950 को बाकायदा इंडिया का हिस्सा बन गया। यही वो दिन है जब इंडिया में आइन नाफिज किया गया। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। आदाब।